ट्रंप कंफ्यूज इंसान है। क्या ट्रंप अपने फैसलों पर टिके नहीं रहते? ऐसा कई बार देखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी मामले पर कुछ बयान देते हैं लेकिन फिर उसी बयान से पलट जाते हैं, चाहे यूक्रेन युद्ध हो या फिर ईरान का मामला। अब ग्रीनलैंड के मामले पर ट्रंप पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड को लेकर हर हाल में अमेरिका में मिलाने की बात कही थी। यूरोप के 8 देशों ने विरोध किया था तो उन्हें 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अब ट्रंप ने बड़ा यू टर्न लिया है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर टैरिफ वाली धमकी वापस ले ली है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल पाने के लिए अमेरिका बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका को किसी भी हालत में ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप ने ग्रीनलैंड का विरोध करने वालों की धमकी भरे लहजे में यह भी बता दिया, हम एक बड़ी शक्ति हैं, आपसे हमारी ताकत को कुछ ही दिन पहले वेनेजुएला में आपने देख लिया है। ट्रंप के इस बयान से दर्शकों पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई है। आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड पर चाहते क्या हैं? इस मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ट्रंप का यह बयान सुन लीजिए। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. तो आपने ये ट्रंप का बयान सुना और देखिए, आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी उन्होंने इस बयान को बताया है और इसके बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है और बाकी यूरोपीय कंट्री इसको किस तरह देख रही है। चलिए आपको समझाते हैं। क्या ग्रीनलैंड पर ट्रंप कंफ्यूज है और क्या ग्रीनलैंड पर ट्रंप कंफ्यूज है? आप एक एक करके सुनिए। यहां कहा यह जा रहा है मिसाइल अर्ली, यानी देखिए ट्रंप ने क्या क्या कहा वो आपको बताएंगे। अमेरिका यूरोप सुरक्षा ढांचे में सबसे अहम भूभाग है, यह ट्रंप का कहना है। आगे सुनिए। आर्कटिक ट्रेड रूट पर कंट्रोल की कुंजी, ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान का असली मतलब आपको समझा रहे हैं। चीन रूस की बढ़ती मौजूदगी से अमेरिका चिंतित है। चीन और रूस लगातार इस बात को लेकर बयान भी दे रहे। ग्रीनलैंड अब सिर्फ द्वीप नहीं है, ताकत का केंद्र है। इसके साथ ग्रीनलैंड मतलब आर्कटिक में राजनीतिक रणनीतिक पकड़, मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए अहम लोकेशन, यही मतलब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का है। अमेरिका यूरोप सुरक्षा ढांचे में सबसे अहम भूभाग है ग्रीनलैंड, और यही वजह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार चर्चा बटोर रहे हैं। आर्कटिक ट्रेड रूट पर कंट्रोल की ये पूरी कुंजी है और इसके साथ चाइना रूस की बढ़ती मौजूदगी ने अमेरिका को दर्शकों चिंतित कर दिया है। अब देखिए, अमेरिका कंफ्यूज है कि अब ग्रीनलैंड पर दिए बयान पर क्या रुख अपनाए। हालांकि आपको बता दें, बीते दिन यह खबर सामने आई कि जब यूएन में इसको लेकर अमेरिकी ट्रंप का विरोध हुआ तो यू टर्न लिया गया है। डेनमार्क की संप्रभुता पर उन्होंने सवाल उठाया, नाटो की एकता पर सीधा हमला किया। इसके साथ सुनिए, उन्होंने WEF जैसे मंच पर खुलेआम धमकी दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे उन्होंने धमकी दी है, जहां यूरोप को रूस चाइना से डरने की कोशिश, यानी यूरोप को रूस चाइना से डराने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ट्रंप ने कहा। मना किया तो याद रखेंगे, दबाव की राजनीति है ये। ट्रंप का रवैया सहयोग नहीं, शर्तों पर दोस्ती। देखिए, ट्रंप के लिए कहा जाता है कि सहयोग नहीं होती उनकी तरफ से और यहां पर शर्तों में वो दोस्ती करते हैं। इसके साथ नाटो की एकता पर यह सीधा हमला होगा, ये ट्रंप ने लगातार बयान दिया है। तो देखिए, यहां पर ग्रीनलैंड को लेकर जो यूटर्न आ रहा है, इसमें चर्चा इस वजह से तेज हो रही है कि आखिर क्या यूएई के द्वारा, बता दें आपको, यहां पर यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा टैरिफ के बात को नकारात्मक तरीके से लेने के बाद क्या ट्रंप ने यू टर्न लिया है। चलिए पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, दोनों को गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है और इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी कर्नल साहब, अनुराग शुक्ला जी आपके पास। देखिए, यहां पर WEF में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप का यह कहना कि हम जो है टैरिफ लगाने वाले थे, मतलब 1 फरवरी से ट्रंप टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, अब यू टर्न है, तो क्या आपको लगता है कि EU के द्वारा जो तमाम ट्रंप का विरोध किया गया है, इस बाबत ट्रंप का ये यू टर्न देखने को मिल रहा है? सर जी, अगर लास्ट
3 मंथ में अगर आप देखें तो जो इनका टोन चेंज हुई है, कभी एक बार कभी 2 बार, हाँ। पक्ष में कभी विपक्ष में, लेकिन ट्रम्प एक बड़े बिजनेसमैन है, उनको ना पूरी तरह से नेगोशिएट करना आता है। तो पिछले 3 महीने से ये कोशिश जारी है इनकी, चाहे ट्रम्प ट्रम्प मिलिट्री का धौंस दिखाते हैं, कभी जी। कभी इकोनॉमिक्स का धौंस दिखाते हैं, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह सर्वसम्मति से उनको मिल जाए ग्रीनलैंड। लेकिन इस बात को यूरोपियन यूनियन ने बहुत सीरियसली लिया है और उन्होंने अपनी सेना भी वहां पर डिप्लॉय करी है। जी। उन्होंने हर मंच पे ये चीज जताया है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं और वो किसी भी हालत में ग्रीनलैंड को अपनी यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं जाने देंगे। तो इस बात की ही सीरीज में अगर आप देखें, जो नेक्स्ट स्टेज जिन्होंने अपनाया कि हम टैरिफ लगा देंगे और आज वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो इस बात से समझ में आता है कि जो इनके अपने एली हैं, यानी यूरोपियन यूनियन, एक तरफ से तो ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं दिखाने के कि अमेरिका इज अ ग्रेट अगेन एंड ये सुपर पावर है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारा ही दबदबा चलेगा। लेकिन वो बिल्कुल। समझ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन को या सबके साथ अलग होकर आइसोलेशन में जीना इतना आसान नहीं जितना वो सोचते हैं। उनकी खुद की ही ट्रीटी है, खुद की जो नाटो बनाई गई है ट्रीटी, वो उसी को ब्रेक करने को कगार पे खड़े हैं। तो डेफिनेटली इनके लिए बड़ा धक्का होगा। और बहुत रिसेंटली अगर आपने देखा, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो अब इंडिया जैसे देशों के साथ एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड करने वाले हैं, एक बिल्कुल। ट्रीटी साइन करने वाले हैं। तो एक पूरा वर्ल्ड जो है पूरा यूएसए से अलग होता नजर आ रहा है। पूरी जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, तो वो अलग होती नजर आ रही है। और ये बात ट्रम्प को अच्छी तरह समझ में आ रहा है, बिकॉज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनको पैसे की भाषा पूरी तरह समझ में आती है, वो अपने हित और अनहित को अच्छी तरह समझते हैं। तो धीरे धीरे उनके ये बात समझ में आ गई है कि इंटरनेशनली तो वो आइसोलेट होते ही जा रहे हैं। इसके अलावा वो घर की राजनीति में, डोमेस्टिक राजनीति के अंदर भी वो पीछे जाते जा रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स बहुत डाउन है। उनको लग रहा बिल्कुल। है कि इम्पीचमेंट हो सकता है। उनके खुद के सदस्य विरोध कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत प्रेशर आता जा रहा है। बिल्कुल सर, प्रेशर आता जा रहा है, तभी तो ऐसे यूटर्न लिया है ना। एक बार मैं जानना चाहूंगी अरविंद सिंह तेजावत जी के पास। सर ये बताइए कि देखिए, अमेरिका के इस बयान पर इटली ने स्वागत किया। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हम ट्रंप का अभिवादन करते हैं कि उन्होंने टैरिफ लगाने से मना कर दिया है। लेकिन कई ऐसे देश हैं सर जिन्होंने ट्रंप के यूटर्न पर भी कोई बयान नहीं दिया। मतलब जाहिर सी बात है, ट्रंप की इस बढ़ती सोच से और एक कहीं ना कहीं कब्जा करने वाली सोच से पूरे देश में यह अफरा तफरी का माहौल इसलिए है अंतरराष्ट्रीय पटलों पर, क्योंकि सब ने ये देखा है कि ट्रंप टैरिफ वार करते हैं। अब ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, उन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड पर हमारी ट्रेड फाइनल हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि यूटर्न के बाद अपने आप को बचाव की कोशिश में ये कह रहे हैं कि हाँ हमने ट्रेड फाइनल कर लिया है और यही वजह है कि हम यूटर्न ले रहे हैं, हालांकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? तो ग्रीनलैंड पर अब ट्रंप का रवैया आपके हिसाब से कैसा रहने वाला? आपकी अहम टिप्पणी इसमें सर। देखिए शश्री जी, मुझे लगता है कि खतरे को बहुत कम करके आंकना होगा अगर हम उस दिशा में सोचते हैं तो। हाँ। पहली बात तो हम ये तय कर लेते हैं कि जो सेना उन्होंने डिप्लॉय की है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। वो क्या, कुछ देशों ने 2 सैनिक भेजे हैं, कुछ देशों ने 5, और किसी किसी देश ने एक एक ही सैनिक भेजा है। मतलब ये जो सेना को डिप्लॉय करना है वो एक प्रतीकात्मक है, वो उस तरीके से युद्ध की तैयारी नहीं है। दूसरी बात है कि ये जितने भी जो नेटो कंट्रीज हैं, इनका जो खर्च तो अभी तक अमेरिका ही उठाता रहा है, और पूरे यूरोप की सिक्योरिटी का जो जिम्मा था वो अमेरिका ने ले रखा था। तो वो तो लोग सामरिक रूप से तो ताकतवर है ही नहीं। कोई भी यूरोपियन देश इस हालत में नहीं है कि अमेरिका का मुकाबला कर सके। बिल्कुल। और आपने जिन मेलोनी जी का नाम लिया है, वो तो शुरू से ही अस्पष्ट थी। इटली का कोई रुख एकदम साफ नहीं था कि वह कहें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर ट्रंप वहां पे सेना लेके पहुंच जाते हैं तो कोई यूरोपीय देश ऐसा नहीं है जो उनका विरोध करेगा। अब बात यह है कि यूरोप की असली ताकत क्या है। यूरोप की असली ताकत है, क्योंकि यूरोप की फॉरेन पॉलिसी में तो समानता है, पर अगर कहीं लड़ने के लिए जाना पड़े तो सारे देश एक होंगे, इसमें मुझे लगता है डाउट है। और खासकर राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर उनकी पॉलिसी एक नहीं है। आर्थिक मोर्चे पे यूरोप यूनाइट है, और अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वह जो अमेरिका टैरिफ का थ्रेट दे रहा है, उसके लिए यूरोप ने एकदम साफ कर दिया है कि वो बदले में वापस टैरिफ लगाएगा। तो अमेरिका ने इसीलिए पांव पीछे खींचे हैं। अब बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? बीच का रास्ता ये निकलेगा कि वो या तो कोई लंबी लीज साइन कर ले, बट जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि लीज तो उसकी साइन करते, हम किसी लीज वाली जमीन की हम क्यों सुरक्षा करेंगे। तो
मुझे लगता है कि बीच का जो रास्ता जो है, या तो वो लंबी लीज में जाएंगे, अभी बार्गेनिंग चल रही है, और या फिर वो अमेरिकी सारे हित जैसे कि मिनरल्स निकालना है, वो अगर उसको इजाजत दे दे, जो अर्ली मिसाइल जो एक्टिवेशन सिस्टम है उसके लिए वो अपनी जमीन दे दे, और चीन और रूस की तो वहां वैसे भी उपस्थिति नहीं है। अगर पनामा आसपास में फिर भी देखे तो चीन का कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, पर उधर तो खाली खतरा बताया गया है, ऐसा तो कोई खतरा है ही नहीं। तो पूरी ये जो लंबी लड़ाई है वो अंदर ही अंदर जो कूटनीति चल रही है वो यही है, पर वास्तविकता यह है कि अभी ट्रंप का मुकाबला करने की स्थिति में दुनिया का कोई देश नहीं है। और ये केवल ट्रंप की सनक नहीं है, ये अमेरिका की लंबी चलती आई नीति है, क्योंकि कोई एक प्रेसिडेंट इतना कुछ बयानबाजी नहीं करता, उसके एडवाइजर्स भी होते हैं, पूरा सिस्टम होता है। खासकर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो एक लंबी व्यवस्था होती है, तो ये अमेरिका की अपनी चली हुई व्यवस्था है। ट्रंप केवल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और केवल उनका जो व्यक्तित्व है उसके सहारे वो उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि अमेरिका ही अकेला बॉस है। सृष्टि जी। ठीक है अनुराग शुक्ला जी, सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, ट्रंप ने ये बयान दिया है और इंडियन मीडिया से भी बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताया और कहा है कि हम जल्द भारत से ट्रेड करने वाले हैं, और ऐसे में एक और बयान दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर अटैक होने वाला था, हमने शांत कराया। सर एक तरफ क्रेडिट लेने की होड़ भी दिखा रहे हैं और एक तरफ बाकी देशों से तनातनी बनी हुई है, तो पीएम मोदी को फ्रेंड बताया है। और आपसे एक बात और मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी इस बात पर, सर उन्होंने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड बर्फ का टुकड़ा है तो ट्रंप क्यों उसको लेने की कोशिश करे। ट्रंप ने यह बयान दिया है कि ग्रीनलैंड एक बर्फ का टुकड़ा और हम डेनमार्क को देख लेंगे, ऐसा मतलब डेनमार्क को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि डेनमार्क यहां पर पहले हमने गलती कर दी उसके साथ डील करके। तो क्या आपको लगता है कि डेनमार्क को लेकर ट्रंप का एक अलग रुख होगा? और इसके साथ भारत के साथ जो उन्होंने बयान दिया है कि पीएम मोदी को दोस्त बताया, आने वाले समय में हम और ट्रेड करेंगे, इस पर भी आपकी अहम टिप्पणी सर। जी, जैसे मैं मिलिट्री वाइज समझता हूँ, मिलिट्री वाइज वो पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस पर अटैक करना नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन उन्होंने रखा नहीं अपने ऊपर, क्योंकि उनको इसके लिए अपनी कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट में जाके, और ऐसा उनको मिलना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि ग्रीनलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस हैं डेनमार्क ने उनको पूरी छूट दे रखी है कि आप यहाँ पे अपना सैनिक रखना चाहें, आप यहाँ पे माइनिंग करना चाहें, जो करना चाहें कर सकते हैं। तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर प्रेशर बनाना कि आप इसको हमारे नाम कर दीजिए, हमारे को दे दीजिए, वो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। तीसरी बात, अगर हम अपनी बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया की इकोनॉमी इस समय वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7.3 के उस पे पूरी दुनिया इस बात को समझती है। और आज का वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमिक पे चलता है, वो मिलिट्री पावर पे नहीं चलता। मिलिट्री पावर आप एक दिन लड़ सकते हैं, 2 महीने लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको आना इकोनॉमिक पावर पे ही पड़ेगा। और साउथ एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, साउथ एशिया इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इसमें आता है। यहाँ पे बड़े बड़े देश हैं जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश हैं। इस समय इकोनॉमी सबसे ज्यादा इन्हीं के आसपास घूम रही है। तो अमेरिका ये बात समझता है, वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन समझता है, वो इंडिया के पोजीशन को समझता है और किस तरह से उसको टैकल करना है। उनसे गलती हो गई है, ये बात वो अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने जब हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे उस समय उन्होंने सोचा था कि हम इनको दबा लेंगे और इनको अपने घुटनों पे लाके खड़ा कर लेंगे। उन्होंने किसी भी तरह से ये सर बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, इस पर आपकी ही टिप्पणी मैं चाहूंगी, फिर मैं लौटूंगी अरविंद जी के पास। आपने बोला गलतियां जो उन्होंने की है उसको रिट्राइव कर रहे हैं, ये बताइए कि कौन कौन सी वो गलती ट्रंप की आप मान रहे हैं, आपकी इसमें अहम टिप्पणी। सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया है 50% का, पहले 25 और उसके बाद फिर 25 करके 50% किया है। उन्होंने सोचा था कि हम पूरी इकोनॉमी हिला देंगे, बट अपने पिछले 3 महीने 4 महीने में उन्होंने देखा कि सिर्फ घाटा इसका यूएसए का ही हुआ है। खुद की इकोनॉमी हिली पड़ी है सर। ट्रेड रूट हमने डाइवर्सिफाई कर दिए, हमारे जितने ट्रेड्स थे उतनी ही मात्रा में चल रहे हैं अभी भी। हमने सिर्फ अपनी कंट्रीज चेंज कर दी है। तो इस पर नुकसान किसका हुआ है? नुकसान तो यूएसए का हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती है उनकी, और ये वो बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, मिडिल ईस्ट में जैसे गाजा के अंदर पीस बना है जो संगठन, उसके अंदर ये चाह रहे हैं कि भारत को इन्वॉल्व करने के लिए। भारत ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अभी हम इस बारे में सोचेंगे, हम किसी अपने राजनीतिक दबाव में ना आकर अपना इंडिपेंडेंट फैसला लेंगे। ठीक है अरविंद जी, सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए ट्रंप का ये जो रवैया है, हर दिन बयानबाजी पलटना, और बीते हमने 1 हफ्ते में ये देखा कि ट्रंप लगातार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए
पिछले बार उन्होंने ये भी बयान दिया था भारत को लेकर कि हम और टैरिफ लगा देंगे अगर भारत ने हमारे साथ, गाजा पीस पर भारत ने अगर हमारे साथ नहीं दिया, क्या जो भी ट्रंप ने बयान दिया था टैरिफ को लेकर, और फिर इस हफ्ते में ये बयानबाजी आना कि जो है प्रधानमंत्री पीएम मोदी हमारे दोस्त हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन से वो देश हैं, अनसुने कहते हैं ना सर, अनसुने किस्से। तो आप देखिए ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने अपना जो है रुख एकदम बिल्कुल एकदम हमला करते दिखाई दे रहे हैं, और इधर ईरान को लेकर बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है अमेरिका कौन सा वो देश है जिस पर अब अटैक करने वाला है राजनीतिक तरीके से? क्योंकि हमने देखा कि अब ऐसा युद्ध के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दृष्टि जी, पहला तो ये मैं थोड़ा सा मतलब करेक्शन चाहता हूं हमारी बातचीत में। पहला तो ये कि अमेरिका ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि अगर हम पीस प्लान का हिस्सा नहीं होते हैं तो हम पे टैरिफ ला दिया जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उस पीस प्लान में शामिल होने के लिए, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि भारत का बयान आया है कि वह शामिल नहीं होगा, भारत की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। तो पहले तो हम अपने आप को ये करेक्ट कर लेते हैं। दूसरी जी बात सर, ये अलग है अलग कि अलग अलग रिपोर्ट्स के द्वारा ये दावे हो सकते हैं, सही कह रहे हैं आप, कोई ठीक है। रिपोर्ट ऐसी नहीं है सृष्टि जी, एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है। भारत अभी चुप रह रहा है और वह ये देख रहा है कि बाकी देश क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो वो बाकी देश ये देख रहे हैं कि अगर बाकी देश जो प्रतिक्रिया देंगे उसके बाद में भारत अपना कोई स्टैंड तय करेगा। और भारत के लिए ये वाकई काफी मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि अगर वह इसका हिस्सा नहीं बनता है तो अमेरिका के साथ जो हमारा फ्यूचर जो कॉपरेशन जो पॉसिबल है, तकनीकी हस्तांतरण से लेकर भारत की काफी डिपेंडेंसी है अमेरिका पर, तो वो काफी खतरे में पड़ जाएगी। और अगर इस पीस प्लान का हिस्सा बनता है तो जो उसकी जो दो राष्ट्र वाला सिद्धांत है कि फिलिस्तीन और वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, या कि जो दूसरे जो देशों से संबंध है वो खतरे में पड़ जाएंगे। और भारत को कोई फायदा ही नहीं है जो खासकर वो वहां पे जो अमेरिकन कंपनियां वहां जाके उस पूरे एरिया को लूटना चाहती है, पूरे मिडल ईस्ट पे उसकी जो गिद्ध वाली दृष्टि है, भारत उसका हिस्सा नहीं होना चाहता है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। जो दूसरी बात हमने कही कि क्या ट्रंप बैकफुट पे है? अमेरिका कभी बैकफुट पे नहीं हो सकता है, हमें यह देखना होगा। कारण यह कि भारत का 1/5 जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को जाता है। अगर हम जाएंगे, हमारी जो जीडीपी है वो 1.5 से कम हो जाएगी अमेरिका के कारण। हम और तेजी से, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और वो एकदम उसकी जो स्ट्रेटेजिक स्वतंत्रता है वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। भारत एक मजबूत देश है, पर फिर भी वास्तविकता तो ये है कि हमारी जीडीपी 1.5 जो कि काफी बड़ी है। नोएडा आसपास में आप जाके देखिए या सूरत वगैरह में जाके देखिए, वहां फैक्ट्रियां बंद हो रही है, इसलिए कि जो अमेरिका को जो हम बेचते थे वो धीरे धीरे सब खत्म, असर तो पड़ रहा है। पर भारत इन सब चीजों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका की कॉफी इंडस्ट्री है वह भी खतरे में आ गई है। तो सर ट्रंप के द्वारा फिर भारत पर कैसा दबाव आप देख रहे हैं? भारत एक मजबूत देश है, उस पर दबाव है, समस्या है, पर भारत इन समस्याओं का हल ढूंढना भी जानता है। और तो सर गाजा पीस पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी भारत का कोई ऐसा रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गाजा पीस को लेकर ट्रंप थोड़े अटैकिंग मोड में हो सकते हैं, या फिर कुछ बयानबाजी करते नजर नहीं आएंगे? अब तो लिपापोती करनी है। गाजा पे जो करना था उन लोगों ने वो कर दिया। वहां पे 65-70 हजार लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जेनोसाइड। हिटलर के बाद में इतना भयानक तरीके से कोई इतना खतरनाक आदमी कभी नहीं हुआ। अब क्या करना है? अब भारत में अब होता क्या है, जैसा कि जो सोल्जर्स वहां जाते हैं या उनके जो मिलिट्री ऑफिसर जाते हैं, वो बेसिकली करते क्या है, जैसे कि एक मेरे दोस्त थे जो वहां कुवैत सिटी में डिप्लॉयड थे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। ये लोग ये चाहते हैं कि भारत के सैनिक वहां जाए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि आपको ऑर्डर्स होते हैं कि 20 फीट अगर दूरी से कोई आदमी आपसे बात करता है या उससे ज्यादा नजदीक आता है तो उसको सीधी गोली मार दी जाए, हाथ खून से रंगने के लिए और ये गंदा काम करने के लिए, जो जिसके लिए पाकिस्तान ने हामी भर दी है। पाकिस्तान ने पहले भी हामी भरी थी, भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत क्यों जाएगा और वहां के लोगों को किलिंग्स करने के लिए जाएगा? अमेरिका वियतनाम से उल्टे हाथ लौटना पड़ा है, अफगानिस्तान से निकलने में 20 साल लग गए थे उसे। भारत उसका हिस्सा क्यों बनेगा? उनकी जब अमेरिकन की डेड बॉडीज जब वहां
अमेरिका में जाएगी तो वहां हो हल्ला होता है, क्योंकि वो लोग एकदम पॉलिटिकल अविकन लोग हैं। हाँ। जब हमारे बच्चों की डेड बॉडीज यहाँ आएगी तो हम क्या अमेरिका के उन बिजनेसमैन के लिए ये काम करेंगे जो कि वहां जाके वो ऑयल और सब कुछ एक मार्ग पे कब्जा करना चाहते हैं? यही तो है, वो पीस प्लान नहीं है, वो दरअसल लूटने का प्लान है कि किस तरीके से एक नया उपनिवेश खड़ा किया जाए। और ईरान के बारे में जो आपने चर्चा की, ईरान के बारे में भी अमेरिका बैकफुट पे नहीं है। कारण ये कि सऊदी अरेबिया ने इस खतरे को भांप लिया, जो अमेरिका का दोस्त है। सऊदी अरेबिया में वैसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है जैसे कि ईरान में इस्लामिक बिल्कुल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। थोड़ा सा फर्क है दोनों ही सत्ताओं में। तो उसने जगह देने से मना कर दिया, किसी ने भी कोई ऐसा रास्ता देने से मना सर कर लेकिन दिया। बात तो यही आई थी ना कि सऊदी के द्वारा एयर स्पेस मना करने के बाद भी बैकफुट पे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, मतलब यानी कि सऊदी के बाद ट्रंप बैकफुट पे नहीं आए हैं? ट्रंप बैकफुट पर है ही नहीं ईरान को लेकर, क्या लगता है? नहीं, ट्रम्प या अमेरिका की जो अभी इकोनॉमी का साइज है, हाँ। चीन से भी लगभग उतना, ठीक या है। भारत से तो कहाँ 3 और 10 का मुकाबला भी नहीं है। तो वो है, तो उसमें अभी अमेरिका तो बैकफुट पे है ही नहीं है, एग्रेसिव मोड में है। और ये खाली ट्रम्प की ही नहीं, ये पूरे यूनाइटेड स्टेट की सोची समझी नीति है, और रिपब्लिकन इसके लिए बदनाम है। जी सृष्टि जी। ठीक है, तो कर्नल ये साहब, अरविंद सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी कि आप ग्रीनलैंड को लेकर